नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं सामाजिक मुद्दा नई सोच नई उमंग। आज हम पहुंच चुके हैं बीएसईबी ऑफिस पटना के बाहर, जहां पर छात्र एसटीटी 2025 की याचिका को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जानते हैं छात्र नेता सौरभ जी से कि सर क्या मामला है, पूरा बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग आज आए हैं एसटी 2025 के रिजल्ट को प्रकाशित जो किया गया था 5 जनवरी को, उस रिजल्ट को चुनौती दी गई थी और कोर्ट का फैसले के बाद हम लोग आए हैं। 10 दिन का समय दिया गया था कि आप लोग ग्रीवांसेस के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाइए। CW जैसी 3445 चंदन तिवारी पर्सन गवर्नमेंट ऑफ बिहार और जितने भी यहाँ तैयार अभ्यर्थी हैं सब पिटिशनर हैं, सब कोर्ट के दिशा निर्देश पर यहाँ आए हैं। सभी लोग अपने आवेदन के साथ अपनी जो भी ग्रीवांसेस है, कॉपी है, फोटो कॉपी है, टेक्स्ट बुक, NCERT जो भी ऑथराइज बुक है, क्योंकि गलत उत्तर बताए गए थे प्रोविजनल आंसर की और जो फाइनल आंसर की जारी किया गया तो उसी को गलत बताया गया। जो सही था वो गलत हो गया और गलत था वो सही हो गया, तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल कर गए। तो इनका दिशा निर्देश था कि हम लोग क्या करें, तो इन्होंने लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाकर आवेदन दिए, परंतु आवेदन को कचरे के ढेर में ये लोग फेंकते थे। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग कोर्ट गए। कोर्ट के दिशा निर्देश पर क्योंकि जो ऑर्डर आया है कॉपी, उसी कॉपी के साथ ये लोग आवेदन के साथ आज यहाँ पर लगाए हैं। तो जितने अभ्यर्थी हैं सभी अभ्यर्थियों का एक ही मानना है कि आगामी जो शिक्षक बहाली चौथा फेज होने वाला है उसमें अगर एसटीटी का रिजल्ट पुनः प्रकाशित हो जाता है तो हम लोग तो बहाली में बैठ जाएंगे, लेकिन इस रिजल्ट में सुधार किया जाए और पुनः सुधार किया जाए, क्योंकि कोर्ट का दिशा निर्देश है अगर ये 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा के रूप में जवाब नहीं देती है तो निश्चित रूप से आगामी जो बहाली होगी उससे ये वंचित हो जाएंगे। लेकिन पूरा उम्मीद और भरोसा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान होगा और बहुत जल्द इस सब मामलों पर उसको सुनवाई होगी। हमारे सेट में यानी 12 क्वेश्चन गलत था और हमने आपत्ति किया 7 क्वेश्चन पर, लेकिन ये बीएसबी बोर्ड नहीं मानी। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है इस बात को नहीं मानी और गलत ही आंसर पर और ग्रीवांसेस नहीं दे करके उसी पर मैंने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। अब मात्र हम लोग 0.25 से मैंने रिजल्ट नहीं हुआ और नेगेटिव आंसर की जारी कर दिया गया। नेगेटिव गलत आंसर यानी नेगेटिव आंसर की जारी कर दिया गया था। उसकी वजह से आप छट गए। उसके 0.25 से हम लोग छट गए। तो यहाँ हम लोग एप्लीकेशन दिए, यहाँ पर भी नहीं मानी तो हम लोग पटना उच्च न्यायालय में गए। वहाँ CW जैसी 3445 के तहत माने हम लोग रिट दायर हुआ, वहाँ केस दायर हुआ, वही पिटिशनर में हम लोग यहाँ पर दिए और यहाँ पर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर जो भी हो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जवाब देनी होगी। हर एक हाल में नहीं देगी तो हम लोग फिर प्रोटेस्ट करेंगे और फिर आएंगे यहाँ। तो बीएसईबी ऑफिस से अंदर जाके मिले थे? हाँ, हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई उस एप्लीकेशन का कोई वैल्यू नहीं किया गया, माने कोई इमेज नहीं दिया गया। लेकिन जो था आंसर देख लीजिए, 1 मिनट, जिसमें ग्राम पंचायत बजट अनुमोदन करता है, जिसमें उपरोक्त में से सभी होगा, ये आंसर दिया गया, ये जिला परिषद दिया गया। और क्वेश्चन सब है सर, और दिखा देते हैं। जैसे राजनीतिक का अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय विषय के रूप में किस ऐतिहासिक काल को उत्पन्न हुआ, तो पुनर्जागरण होगा आंसर। लेकिन बीएसबी प्रकाश युग दे रहा है। हम लोग एनसीईआरटी का पूरा दिए, डिटेल्स नोट दिए, लेकिन तभी भी बीएसबी बोर्ड नहीं मानी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं मानी और उसी गलत आंसर पर यह रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। इससे TRE 4 आने वाला है, अब फिर कभी स्टेट नहीं होगा और 0.25 से हम लोग को मैंने रिजल्ट नहीं हुआ, निकाल दिया गया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टूडेंट क्या करेगा? यही बात है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सुननी होगी, स्टूडेंट का एक एक पॉइंट उसको देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन गलत कर करके, गलत आंसर दे करके NCERT का प्रूफ हम लोग लगाए, ये इसमें होगा आंसर यानी पुनर्जागरण, लेकिन ये प्रकाश युग दे रहा है। ठीक है। जी, मेरा नाम उत्पल कांत है सर और हमने पेपर 1 साइंस का एग्जाम दिया था। करीब 8 से 9 क्वेश्चन को मैंने चैलेंज किया था, जिसका प्रूफ मैंने NCERT से दिया था, लेकिन इन्होंने उस आंसर को सही नहीं माना और अपने गलत आंसर को ही ये सही मानते रहे। चैलेंज करने के दौरान सर आप लोग पैसा भी पेमेंट किए होंगे? चैलेंज करने के दौरान हमने करीब 1000 रुपए के आसपास पेड किया था और वो पैसा मेरा व्यर्थ चला गया सर, क्योंकि उस चैलेंज को माना नहीं गया और मुझे 0.65 से फेल कर दिया गया, मात्र 0.65 से। हालांकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एकदम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और उसको भी इन्होंने गलत माना है। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमने पढ़ा है राइबोसोम होता है, बट इन्होंने
गोल्गी अपरेटस को सही माना है। इसके अलावा कई और भी क्वेश्चन है, जैसे कि इन्होंने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, तो इन्होंने मोनेरा को सही नहीं माना है, प्लेंटी को सही माना है। इसके अलावा हमने बचपन से पढ़ा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है, इसको इन्होंने टिश्यू को सही मान लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन उन्होंने ग्राउंडिंग को सही मान के और अर्थिंग को गलत मान लिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको इन्होंने गलत मान लिया और हम लोगों को 0.65 से फेल कर दिया है। हालांकि करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन जिसका एनसीईआरटी जो है उसका प्रूफ हमने दे दिया है। आज प्रेजेंटेशन में भी हमने उस प्रूफ को रखा है और आशा करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों को बीएसईबी जरूर मानेगी। बात ऐसा है कि मेरा जब आंसर किया आया था स्टेट का, उस समय मेरा 67 नंबर था, ठीक है, और मैं कट ऑफ सिलेबस 3-4 नंबर था अधिक, मैं तो आराम से पास था। लेकिन जब फाइनल से आया मार्कशीट, उस समय मेरा नंबर 67 से 58 नंबर कर दिया गया, घटा दिया गया और 9 नंबर मेरा कम किया गया और मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये किस आधार पर किया गया हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। यानी जो आपके आंसर की में जितना भी मार्क्स है, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि आंसर की में गलत आंसर की जारी कर दिया गया था, या फिर जो ऑप्शन सही थे उस ऑप्शन को ना चूज करके गलत ऑप्शन को चूज कर लिया गया। और मेरे में मतलब क्वेश्चन भी था गलत, उस समय ऑब्जेक्शन भी किया है। लेकिन मेरा है कहना ये कि कम से कम मेरा जो आंसर की में उतना तो नंबर हमको दे दिया जाए ना। मैं तो पास था ना, मैं तो पास था। मैं तो कट ऑफ सिलेबस 3-4 नंबर था अधिक मेरा, और मेरा 9 नंबर कम करके हमको फेल कर दिया गया। अब ये नॉर्मलाइजेशन कौन सा आधार पर किया गया हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आयोग से मेरा यही कि जो आंसर कीमत था वो नंबर मेरा दे दिया जाए। आपका जेन्युइन मार्क्स है वो उसे दे दिया जाए। मेरा जेन्युइन मार्क्स हमको दे दिया जाए बस।